तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सर्वाइवर सीरीज 2021 की अपडेटेड मैच कार्ड प्रेडिक्शन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG WWE का नेक्स्ट पीपीवी सर्वाइवर सीरीज होने जा रहा है दोस्तों 22 नवंबर को। इस बारी की सर्वाइवर सीरीज दोस्तों काफी ऑसम रहेगी और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम सर्वाइवर सीरीज के अपडेटेड मैच कार्ड की बात करने वाले हैं और उसके बाद दोस्तों जाने वाले हैं खबरों के ऊपर। तो होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज की। तो इस बारी का दोस्तों सर्वाइवर सीरीज का थीम है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन। NXT इंडल्ज नहीं है क्योंकि अब NXT चेंज हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों बात करेंगे इसके मैचेस की। सबसे पहला कंफर्म मैच जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पीपीवी के अंदर वो रहेगा दोस्तों हमारी रॉ की टीम एंड स्मैकडाउन की वुमेन टीम के मध्य एक ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच। तो गाइस महिलाओं का मैच देखने को मिलेगा जो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी टीम्स कंफर्म होने बाकी है, बट मुझे क्या लगता है कैप्टन्स हमें जल्द कंफर्म होते हुए नजर आएंगे। जहां दोस्तों स्मैकडाउन से साशा लीड कर सकती है, वहीं दोस्तों रॉ की बात करूं तो रॉ में ज्यादा चांसेस है कि बियांका ब्लेयर लीड करे। जहां दोस्तों इन दोनों महिलाओं की टीम्स आपस में भिड़ेगी। कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर स्मैकडाउन की वुमेन टीम विजय प्राप्त करेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों उसोस वर्सेस हमारे आरके ब्रो के मध्य। तो गाइस ये मैच WWE वालों ने कंफर्म कर दिया है। जहां दोस्तों बात करूं दोनों ही टीम्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आरके ब्रो दोस्तों रॉ के अंदर बहुत ज्यादा ओवर हो चुके हैं और उसोस के तो क्या ही कहने हैं। वो तो दोस्तों सालों दर साल हमेशा ही हमें इस पर्टिकुलर पीपीवी में कंपीट करते हुए नजर आई जाते हैं। यहाँ दोस्तों मैच के अंदर मुझे क्या लगता है कि उसोस विजय प्राप्त करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों उसोस काफी अच्छी टीम है और इनके बीच जो सिंक्रोनाइजेशन है वो आरके ब्रो के मुकाबले काफी बढ़िया है। तो यहाँ दोस्तों मैं उसोस को पिक करूंगा। यहाँ दोस्तों आपको जो स्कोर है वो बिल्कुल सेम टू सेम जाते हुए नजर आएगा 1-1 से। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच होगा वो होगा दोस्तों डेमियन प्रीस्ट एंड हमारे अपने शिंस्के नाकामुरा के मध्य। तो गाइस ये पर्टिकुलर मैच चेंज भी हो सकता है क्योंकि बताया जा रहा है कि आगे हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस शिंस्के नाकामुरा हो सकता है कि हैप्पी कॉर्बिन हरा दे शिंस्के को, बट अभी के लिए दोस्तों यही मैच कंफर्म्ड है। डेमियन दोस्तों फेस करने जा रहे हैं हमारे शिंस्के लाला को और डेमियन प्रीस्ट दोस्तों जैसे हमें रॉ में दिखाई दिए इस बीते हफ्ते वो काफी खतरनाक हो चुके हैं और यहाँ हैंड्स डाउन मैं पिक करने वाला हूँ डेमियन प्रीस्ट को और इस तरीके से दोस्तों यहाँ रॉ लीड ले लेगी। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो काफी ह्यूज है और ये होने जा रहा है दोस्तों हमारी मेंस का सर्वाइवर सीरीज मैच। तो गाइस किन किन टीम्स के मध्य ये होगा? ये दोस्तों रॉ एंड स्मैकडाउन की टीम्स के मध्य होगा। जहां दोस्तों प्रेडिक्शन की बात करूं तो गाइस मुझे क्या लगता है कि स्मैकडाउन की टीम में जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे ड्रू मैकिंटायर, जेफ हार्डी, शेमस, सेमी ज़ेन एंड सिज़ारो। वहीं दोस्तों बात करूं मंडे नाइट रॉ की टीम की तो गाइस मंडे नाइट रॉ की टीम में रह सकते हैं हमारे अपने फिन बैलर, कीथ ली, केविन ओवेंस, रे मिस्टीरियो, ऑस्टिन थ्योरी। यहाँ दोस्तों बात की जाए बाकी के सुपरस्टार्स की तो लैशली का पता नहीं कि वो रिटर्न करेंगे कि नहीं। अगर लैशली आ जाते हैं तो प्रोबेबली इनमें से किसी एक को वो रिप्लेस करे या फिर दोस्तों इसके अंदर एडअप हो जाए। बात कर लेते हैं दोस्तों कौन इन दोनों टीम्स में विजय प्राप्त करेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये मैच काफी ऑसम रहेगा। इसे मेन इवेंट में भी रखा जा सकता है और मेरे हिसाब से इसके अंदर जो टीम विजय प्राप्त करेगी वो रहेगी दोस्तों हमारी अपनी स्मैकडाउन की टीम, जिससे दोस्तों फिर से जो थिंग है वो सेम हो जाएगी और फिर से दोस्तों आंकड़ा हो जाएगा 2-2 का। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेकी लिंच के मध्य। तो गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइस अब ये मैच काफी पर्सनल हो चुका है कि राइवलरी WWE से बाहर निकल चुकी है। बेकी पसंद नहीं करती है शार्लेट को, अब नाइट शार्लेट बेकी को पसंद करती है क्योंकि हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ जहां दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ऑफ स्क्रिप्ट चली गई थी। मैच दोस्तों काफी ऑसम होगा। मैच के अंदर बहुत ज्यादा मजा आएगा और जैसे शार्लेट की करतूतें मुझे नहीं लगता कि गाइस इसके अंदर शार्लेट फ्लेयर को कोई अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर हैंड्स डाउन बेकी लिंच विजय प्राप्त करने वाली है और इस तरीके से दोस्तों आंकड़ा हो जाएगा फिर से 3-2 का। चलते हैं दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग को। गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहेगा इस बारी की सर्वाइवर सीरीज का, जिसके चांसेस काफी हाई है कि मेन इवेंट में रखा जाए, वो है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस बिग ई लैंगस्टन। तो गाइस बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की, मैच भी चेंज हो सकता है क्योंकि सेथ रॉलिंस अब टाइटल पिक्चर में आ चुके हैं। बिगी के खिलाफ उनकी फाइट हो सकती है सर्वाइवर सीरीज से पहले। अगर ऐसा हो जाता है तो सेथ वर्सेस रोमन ब्रदर वर्सेस ब्रदर हो जाएगा जो कि सोने पर सुहागा होगा, बट अभी के लिए दोस्तों रोमन वर्सेस बिगी को ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो गाइस इसके अंदर रोमन रेंस विजय प्राप्त करने वाले हैं
और मेरे हिसाब से इस बारी का सर्वाइवर सीरीज जो है वो टाई में खत्म होगा। अगर दोस्तों जल्द हमें किक ऑफ के अंदर किसी तरीके का मैच कंफर्म होते हुए नजर आता है, या फिर कह लीजिए दोस्तों हमें कोई नया मैच पैदा होते हुए नजर आ सकता है, जैसे कि दोस्तों छोटे मोटे सुपरस्टार्स का ही एक सर्वाइवर सीरीज मैच रखा जा सकता है, बैटल रॉयल रखी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू रूमर्स वहां एक बैटल रॉयल हो सकती है। तो गाइज वो मेरे हिसाब से की फैक्टर रहेगा जो कि निर्धारित करेगा कि रॉ जीतेगी या फिर स्मैकडाउन। हालांकि नाइट का अंत होगा द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की विक्ट्री के साथ। वहीं दोस्तों बात की जाए इस बारी के सर्वाइवर सीरीज से जुड़े शॉक्स की, तो मुझे क्या लगता है कि आफ्टर द मैच हमारे अपने ब्रॉक लेसनर जो है रोमन रेंस के ऊपर धावा बोल सकते हैं। ब्रॉक लेसनर की बात लगी ही है तो गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे बंदे की जो कि दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर इस पीपीवी के बाद ब्रॉक के अलावा धावा बोल सकता है। तो अगर ब्रॉक सर्वाइवर सीरीज में नहीं आते हैं तो चांसेस हाई है कि ड्रू मैकिंटायर वहां धावा बोले, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर जो है बताया जा रहे हैं कि टीएलसी में ओपोनेंट है हमारे ट्राइबल चीफ की। तो क्या कुछ कहा है ड्रू मैकिंटायर ने, चलिए जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहली खबर हमारी ड्रू से जुड़ी है। तो ड्रू ने दोस्तों हाल ही में ये चीज कही है कि वो रोमन रेंस के लिए ही स्मैकडाउन के अंदर आ रखे हैं, रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनका फोकस है। ड्रू मैकिंटायर बोले दोस्तों हाल ही के इंटरव्यू में कि देखो मैं स्मैकडाउन में आ रखा हूं, स्मैकडाउन के अंदर 2829 सुपरस्टार्स है, 28 से 29 सुपरस्टार्स होंगे और मेरा फोकस क्या है कि इन 28 के 28 सुपरस्टार्स को 28 हफ्ते में हराऊं, 29वें वीक में पेश करूं ट्राइबल चीफ को उसकी चैंपियनशिप के लिए। यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने साफ कर दिया है कि वो छोटा छोटा करके बड़े पर जाना चाहते हैं, उन्हें सीधे दोस्तों चैंपियनशिप नहीं चाहिए। ऐसे में अगर उन्हें धीरे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि काफी समय बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब भी वो खुश है। तो ड्रू मैकिंटायर दोस्तों जो कि टीएलसी में ओपोनेंट बताए जा रहे रोमन रेंस के, वो उन्हें फेस करने को लेकर काफी ज्यादा आतुर है। और यहाँ उन्होंने दोस्तों तारीफ की है रोमन एंड ब्रॉक के मैच की भी। अब वो चाहते हैं कि रोमन वर्सेस ड्रू बने। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हमारे रोमन रेंस के भाई यानी कि दोस्तों सोलो सिकोआ से। तो गाइस सोलो ने हाल ही में डेब्यू किया एनएक्सटी में, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा। वहां दोस्तों कई लोगों ने ये चीज बताई कि अब ब्लड लाइन बड़ी हो सकती है। कई लोगों का मानना यह है कि सोलो जो है जल्द ट्राइबल चीफ को फॉलो करेगा, जुड़ेगा उनके साथ। लेकिन गाइस सोलो का मानना ऐसा नहीं है, सोलो ही लड़ेंगे। तो क्या कुछ कहा सोलो ने दोस्तों ट्वीट किया है। सोलो ने ये चीज कही कि तो हर कोई बात कर रहा है ट्यूसडे नाइट से कि मेरा क्या होगा, मेरे बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैं अकेले ही फाइट देता हूं, मैंने कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया। आई रॉक अलोन एंड आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ एनी स्टेबल। ये चीज उन्होंने दोस्तों साफ कर दिया, आप ट्वीट देख सकते हैं। और इस वक्त दोस्तों लोग जो कि स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि उन्हें जाना चाहिए ब्लड लाइन में, उनके मुंह दोस्तों सोलो ने अपने आप बंद कर दिया। हालांकि मुझे लगता है कि जल्द वो ब्लड लाइन का पार्ट होंगे, क्योंकि एनएक्सटी के अंदर तो सुपरस्टार्स बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन मेन रोस्टर में जब वो आते हैं तो उन्हें किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अक्सर ऐसा हुआ है। हम चलते हैं आज की अपनी सही लास्ट न्यूज के ऊपर। तो सही लास्ट न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे रोमन रेंस से ही, जो कि दोस्तों हार गए अपना हाल ही का मैच। तो रोमन रेंस स्मैकडाउन में हार गए। अब आप बोलेंगे स्मैकडाउन का पार्ट तो रोमन रेंस थे ही नहीं। तो गाइस ऑफ एयर रोमन रेंस का कल एक मैच हुआ जिसकी हल्की सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पॉल हेमन दोस्तों रोमन रेंस के मैच में एड अप होने की कोशिश की है। ये मैच दोस्तों हो रहा था रोमन रेंस एंड उसोस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड स्ट्रीट प्रॉफिट के मध्य 6 मैन टैग टीम मैच। पॉल हेमन दोस्तों वहां हल्के से लड़खड़ाते हैं। मैच का रिजल्ट दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के पक्ष में आया, जहां दोस्तों उन्होंने पहले तो रोमन रेंस को काउंटर किया, उन्हें क्लेमोर लगाई और उसके बाद जिमी उसो की पिन की है मैकिंटायर ने। मैकिंटायर दोस्तों ऑफ एयर मैचेस में जीत प्राप्त कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ा सूचक है इस बात का कि जल्द हमें रोमन वर्सेस ड्रू देखने को मिलेगा। हालांकि रोमन रेंस की हार हुई है कल की स्मैकडाउन के बाद, एक काफी बड़ी न्यूज है। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर एंड उनके जुर्माने से। ब्रॉक लेसनर के साथ कल दोस्तों बहुत ज्यादा ज्यादती हुई। ब्रॉक लेसनर पर दोस्तों $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फाइन लग गया है। अब गाइस बात की जाए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर कितने होते हैं, तो आप दोस्तों $1 इक्वल टू 70 लेके चल सकते हैं। 70 रुपयों के बराबर होता है $1, तो आप गुणा करके निकाल सकते हैं। मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, बट इस पर्टिकुलर रकम को ब्रॉक को देने में कितना समय लगेगा तो गाइस इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों बबा रे डडली ने एक बड़ी चीज कही है जो कि ब्रॉक लेसनर उनके जुर्माने से जुड़ी है। बबा ये चीज बोले ब्रॉक लेसनर पर जुर्माना तो लगा है, लेकिन साला ये उसके एक दिन की कमाई है। वो लिखे हैं
वन नाइट पे, यानी कि दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया ब्रॉक लेसनर एक अपीयरेंस के $1 मिलियन लेते हैं WWE से। वेल दोस्तों ये उतना सही तो नहीं है आंकड़ा, बट दोस्तों कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि जैसी रिपोर्ट्स रहती है हम सब लोग जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर जो है वो पर ईयर सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 फाइट्स देते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो कि दोस्तों बहुत कम फाइट्स रहती है WWE के अंदर, और उसमें भी दोस्तों वो पैसे बहुत सारे ऐंठ लेते हैं। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर को इससे कोई भी बड़ा नुकसान नहीं है। वेल बात की जाए जुर्माने की, तो जुर्माना दोस्तों मेरे हिसाब से वैसे भी रियल नहीं होगा, क्योंकि गाइस WWE इस वक्त स्टोरी लाइन को फॉलो करिए। स्टोरी लाइन ये है कि ब्रॉक को लौटना है रॉयल रंबल में, और वहां दोस्तों रोमन रेंस और उनके मध्य बहुत कुछ पक सकता है, लेकिन उसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो इतनी से पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।